अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का थंबनेल देखकर आप सब समझ ही गए होंगे कि आज वीडियो किस टॉपिक पर है। जी हाँ, बिल्कुल। जो भी मदर्स इस पूरी जर्नी से गुजरती हैं और लाइक जब उनका बेबी डिलीवर हो जाता है, सबसे मेन कंसर्न जो मदर्स का होता है वो यही होता है कि हम अपने वेट पर वापस कैसे जाएं, किस तरीके से जो हमारा प्रीवियस वेट था उसको अचीव कर सकें। क्योंकि सम हाउ ड्यूरिंग दिस जर्नी, और अगर हम कुछ अपना वेट कंट्रोल करने के लिए कुछ कर भी रहे होते हैं तो इस जर्नी में हम वो कर नहीं पाते, जिसकी वजह से और एक्स्ट्रा हम खा पी रहे होते हैं जिसकी वजह से वेट पुट ऑन हो जाता है बहुत ज़्यादा। और उस वक्त ज़ाहिर है क्योंकि वो एक इस पूरे फेज की डिमांड है कि आपका वेट अच्छा होना चाहिए, वेट आपका पुट ऑन हो जाता है। उसके बाद होता क्या है कि अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि जो हमने इतना वेट पुट ऑन कर लिया है तो इसको कम कैसे करें। जी हाँ, तो एट द टाइम ऑफ माई डिलीवरी मेरा वेट 69 kgs था। और मैं आपको अपनी फाइल जो है वो दिखा देती हूँ कि जब बिल्कुल लास्ट वेट हुआ था मेरा 69 kgs था। और उससे पहले मेरा वेट जो है, जो मेरा नॉर्मली आइडियल वेट होता था वो 50 kgs तरह ही होता था। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नौजिया रहा था तो मेरा उससे भी कम हो गया था। बट जो मेरा एक आइडियल वेट जो नॉर्मली रहता है वो 50s में रहता है। 55 kg 51 से लेके 55 तक अगर मैं कोई डाइट वगैरह नहीं करी या मतलब मैं एहतियात नहीं करी खाने पीने में तो मेरा 55 तक रहता है। लेकिन डिलीवरी के टाइम मेरा वेट 69 kgs था जो लास्ट था। और उसके बाद विदिन मतलब वो जो 1.25 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है, वो जो 1 मंथ होता है, मैंने उसी में अपना 51 kg अपना वेट वापस जो है अचीव कर लिया था। ठीक है। अच्छा, मेरी जो ये एक तरह से कहेंगे कि ये जो मेरी पूरी जर्नी थी, मैंने इसमें कोई बहुत एफर्ट्स नहीं किए। लाइक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस की हो। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की बिकॉज माई सी सेक्शन। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, मैंने कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिए, मैंने कोई डाइट नहीं की, कुछ भी नहीं किया। अब मैंने किया क्या था वो जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। 5 to 6 या 4 to 5 में मेजर स्टेप्स बताऊंगी, लेकिन उन सबको देखना है और एंड तक देखनी है वीडियो। ठीक है। अगर आप ये करोगे कि आप वीडियो को बीच से स्किप कर दोगे और एंड तक नहीं देखोगे तो फिर उसमें पे ये होगा कि आप कुछ चीज़ें करोगे, कुछ चीज़ें नहीं करोगे तो फिर असर नहीं होगा। ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना है। मैं बहुत कोशिश करूंगी कि वीडियो की जो लेंथ है उसे मिनिमम रखूं ताकि आप जल्दी जल्दी सारी चीज़ें लर्न कर सकें। ठीक है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो स्टेप नंबर 1 है, इसको करने के लिए आपने, अगर आप इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये आइडियल टाइम है जिस वक्त आप अपनी ये वाला जो स्टेप है इसको इम्पोज कर सकते हैं। क्योंकि जिस वक्त हम पार्ट बनते हैं, लाइक मदर टू बी होते हैं, तो जो हमारे इनिशियल के मंथ्स होते हैं उसमें हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, कोई डाइट नहीं कर रहे होते, किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं कर सकते खाने पीने में, किसी भी चीज़ में कुछ भी ऐसा हम कर नहीं रहे होते। और हम क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारा खाने पीने का प्रॉपर रूटीन होता है उसको भी हमने बहुत डिस्टर्ब कर दिया होता है। और अगर हमारी कोई नॉर्मल रेगुलर बेसिस पे भी जो हमारा रूटीन होता है चलने फिरने का, वो भी हद तक हम एहतियात कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस वक्त वेट पुट ऑन हो जाता है। सबसे बड़ी वजह जो वेट पुट ऑन होने की होता है ना, वो होता ये है कि हमारी एक मिथ है बहुत कि हम अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। अब क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो ज़्यादातर ये जंक फूड्स ले रही होती है, जंक खा रही होती है, इसकी वजह से तो हमारी जो क्रेविंग्स होती है, लाइक मुझे कभी ऐसी क्रेविंग नहीं होगी कि मुझे घर की दाल चावल की क्रेविंग हो, बहुत रेयरली। लेकिन ज़्यादातर हमें क्रेविंग क्या होगी, पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही है और बर्गर की क्रेविंग हो रही है, जिंगर की क्रेविंग हो रही है, इस तरह की क्रेविंग्स हो रही हैं। ठीक है। तो मैंने अपनी पूरी जर्नी में पूरे 9 मंथ्स में या पूरे 10 मंथ्स में मैंने जंक फूड अवॉइड किया है। मैंने जंक फूड लिया ही नहीं है। सही है। इतना सा भी नहीं लिया। अगर मैं कहीं बाहर भी जा रही हूँ तो भी मैं खाना नहीं खाती थी। इनके मेरे भाई की शादी थी, मैंने उसमें भी खाना नहीं खाया था। मैं कहीं भी जाती थी, सराउंडिंग के वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, मैं खाना नहीं खाती थी। तो उससे क्या होता था कि क्योंकि जो जंक फूड है ना, बेसिकली दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर बेबी।
वो आपके बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। अब होता क्या है कि हम जंक फूड खाते हैं, जंक फूड से हमारे बेबी के ऊपर तो कोई असर पड़ता नहीं है, ठीक है, वो बेबी के लिए तो अच्छा ही नहीं है, लेकिन होता क्या है कि उससे हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, हमारे जो फेशियल फैट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, हमारे जो और बॉडी का वेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब जो वो वेट बढ़ जाता है हमारा, उसकी वजह से होता है क्या है कि अब वो हमने जंक खा के अपना वेट बढ़ा लिया, बेबी को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, वेट इतना बढ़ गया कि हमारे बेबी के साथ एक फूड बेबी भी हो गया। अब उसको रिमूव करने के लिए हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है बाद में, तो उससे बेहतर है कि आप पूरे 9 मंथ्स या 10 मंथ्स कोशिश कीजिए घर का खाना खाइए। अगर आपको कहीं बाहर कुछ खाना है तो आप सैलड्स ले लीजिए, ठीक है, जूसेस ले लीजिए, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करें इतने मीठे वाले ना हो। शेक्स अवॉइड कीजिए, बाहर की खानों को अवॉइड कीजिए। एक तो उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका ये एक्सेसिव वेट नहीं बढ़ेगा, दूसरी चीज़ क्या होगी कि जो आपकी बेबी में हाइपर एक्टिविटी का एक एलिमेंट होता है ना, वो भी काफ़ी हद तक कम होगा। तो ना बेबी हाइपर एक्टिव होगा और ना ही ये जो आपका एक्सेसिव वेट है ये बढ़ जाएगा। तो पहली चीज़ हमने क्या करनी है, हमें पूरे 9 मंथ्स जंक नहीं खाना है। और अगर अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, उस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इस वक्त से ही अवॉइड कर दो, जंक फूड खाना छोड़ दो, ठीक है। पहली चीज़ ये, सॉरी इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि ये काफ़ी डिटेल चीज़ थी। अच्छा जी, तो दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। दूसरे स्टेप के जिस वक्त आपकी डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद आपने नॉर्मल वाटर लेना है, ठीक है, जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा नीम गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना स्टार्ट कर देना, लेकिन नीम गर्म पानी आपने लेना है, ठीक है। लाइक वो नॉर्मल जैसे आजकल गर्मी में पानी आप बाहर रख दें तो वो जिस तरह हुआ होता है ना, उस तरह का पानी आपने लेना है और थ्रू आउट वही पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना। एक तो वो क्योंकि आप जो है वो बेबी को भी फीड करवा रहे होते हैं, उसके लिए भी अच्छा होता है, और वैसे भी पेट के लिए अच्छा होता है, वो आपने नहीं करना। आपने नॉर्मल पानी पीना है और ठंडा पानी अवॉइड करना है, ठीक है। थर्ड थिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ की तरफ अगर हम आते हैं तो तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि जो आपका ये 1.25 महीने का टाइम ड्यूरेशन होगा, पूरा 1 मंथ होगा, इसमें आपने बिल्कुल लाइट स्पाइस, लाइट ऑयल, इस तरह का फूड लेना है, ठीक है। वो वैसे भी अच्छा होता है आपके लिए और आपने इसी तरह की चीज़ खानी है। और वो जो हमारी पुरानी चीज़ें होती थी ना, लाइक वो जो काफ़ी चीज़ें होती हैं घी में और उसमें, वो आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। आप खा लो, अगर आपको वो सारी चीज़ें पूरी करनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, नट्स अलग से ले लें, ठीक है। कैल्शियम के लिए दूध पी लीजिए अलग से, अलग अलग अलग। वो जो एक पूरा घी और उसमें बना हुआ होता है ना, उससे क्या होता है कि वेट गेन हो जाता है, सही है। आप बैठे हुए हो, कोई एक्सरसाइज नहीं करे, कोई चलत फिरत नहीं हो रही, ऊपर से आप वो इतना ज़्यादा चीज़ खा रहे हो, ठीक है। अगर आपको खाना है आप वो, और उसमें शुगर इतनी ज़्यादा होती है, अभी इससे पहले आप बिल्कुल शुगर नहीं लेते आ रहे थे, या कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उनका होता ये है कि उनकी डिलीवरी के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम उन्हें शुगर हो जाती है, तो वो बिल्कुल शुगर नहीं लेते आ रहे थे, अभी फ़ौरन ही आपने इतनी शुगर का इंटेक करना स्टार्ट कर दिया, तो ये खतरनाक चीज़ है। आप क्या करो, नट्स अलग ले लो, दूध अलग से पियो, ठीक है, और चिकन स्टॉक वगैरह वो सब आप यूज़ कर लो, ठीक है, वो आप अपनी डाइट में शामिल कर लो। चिकन ले लो, चीज़ का यूज़ कर लो, पनीर आप खुद घर में बना के वो यूज़ कर लो, सही है, वो सब यूज़ कर लो, लेकिन ये घी तेल वाली चीज़ आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये हो गई है। पहले हमने क्या करना है, जंक नहीं खाना। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है कि पानी नॉर्मल सा पियेंगे, गर्म सा पियेंगे। तीसरी चीज़ हमने क्या करनी है जी, तीसरी चीज़ हमने ये करनी है कि हमने ये तेल वाला, कोई भी तेल वाली जो चीज़ है ना, इसको नहीं खाना, सही है। अब आगे देखते हैं कि हमने चौथी और पांचवी चीज़ क्या करनी है, और उसके बाद आप 1 मंथ ही कीजिएगा, और 1 मंथ बात करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको उससे फ़र्क पड़ा या आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा यार, आप लोग कमेंट करने के मामले में थोड़े से कंजूस हो, ऐसा क्यों है? वीडियो अच्छी लगे, बुरी लगे, कुछ भी हो, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। अच्छा, अब चौथी चीज़ में एक छोटी सी प्रैक्टिस है, लाइक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, लेकिन एक प्रैक्टिस है जो आप कर सकती हैं। जो सी सेक्शन मदर्स हैं, वो जब तक आपका स्टिच, जो एक फाइनल स्टिच होता है, 1
वीक बाद वो ना निकल जाए और आपके डॉक्टर अलाउ ना करें, उनसे पूछ के ही कीजिएगा। तो लेकिन जिन्होंने नॉर्मल किया है वो कर सकते हैं स्टार्ट। तो उसमें करना क्या होता है यूजुअली कि जब भी आप वॉशरूम से आएंगे, ठीक है, आपने अपने स्टमक के नीचे एक तकिया रखना है और बैक साइड से ले डाउन होना है, ठीक है, लाइक उल्टा लेटना है और जो स्टमक वाला पार्ट है वहाँ पर एक तकिया रखना है। इस तरह आपने 15 मिनट्स करना है। इससे क्या होता है कि जो हमारा एक्सेसिव बेली फैट होता है ना, जो लाइक बेबी की वजह से स्ट्रेच हो जाता है, जो हमारा स्टमक है वो स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होने के बाद वो अपने दोबारा साइज पे जा रहा होता है यही पूरे 1 मंथ के टाइम में। तो वो उस पे जाने के लिए अगर आप ये करोगे तो वो बहुत इजीली जो है ना अपनी पोजीशन पर वापस चला जाएगा। इसके लिए जो है आप ये करेंगे, जैसे वॉशरूम से आए आपने बैक की साइड से ले डाउन होना है, उल्टा लेटना है और जो तकिया है उसको अपने स्टमक पे रख लेना है, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि उससे आपका जो ये एक्सेसिव बेली फैट है वो और जो ये स्ट्रेचिंग हो गई है वो बहुत इजीली अंदर चले जाएंगे, ठीक है। आइए फुल एंड फाइनल जो चीज़ है उसको देखते हैं। और वो मतलब एक बेसिकली ऐसा स्टेप है कि अगर आप उसको स्किप कर देते हो तो कई हद तक आप मतलब नहीं कर पाओगे, अपना वेट को ना ओवरकम नहीं कर पाओगे। सो कोशिश कीजिए कि उस स्टेप को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए और ज़रूर कीजिए, ठीक है। लास्ट जो हमारा ये स्टेप है ये अभी नहीं, आफ्टर डिलीवरी अभी से लेके आपने 2 ईयर 3 ईयर्स तक इसको अपना पार्ट बना के रखना। बहुत इजी स्टेप है, सबको पता है, लेकिन ये आपको करते रहना है, ठीक है। सो आपने करना क्या है कि अब आप इस पूरे सिनेरियो से फ्री हो चुके हैं। अब बारी है अपने आप को नॉर्मलाइज करने की। तो अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए जो आपने बेसिक चीज़ करनी है वो करनी है वॉक, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि जैसे हम पहले वॉक करते थे वॉक करना स्टार्ट कर देनी है। अब वॉक आप स्टार्ट कैसे करोगे? बहुत सारे लोगों को आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो प्रेगनेंसी में हो जाती है। तो ये नहीं कि आप एकदम से कर देंगे क्योंकि आपकी सांस फूल रही होती है, ठीक है। आपने 5 मिनट की वॉक स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आप अपने रूम में वॉक करो 5 मिनट्स, ठीक है। 1 वीक बाद आप उस वॉक को 10 मिनट्स पे एक्सपेंड करो और रूम से लेके लाउंज तक वॉक करो, ठीक है। उसके एक और वीक बाद, मतलब 2 वीक्स हो गए इस तरह करते हुए, 2 वीक्स बाद आपने क्या करना है कि अपने ही घर में, अच्छा 2 वीक्स बाद आपने क्या करना है, 2 वीक्स बाद आपने क्या करना है कि अब ये 1 वीक हो गया आप रूम में गए रहते हैं, फिर आपने 2 वीक्स बाद अपने पूरे घर में हल्का 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 सर्कुलेट करना है, वॉक करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो ये आपका रूटीन है ये आहिस्ता आहिस्ता करके अपने रूटीन पर आ जाएगा। लाइक जो ये आप पहले ऐसे करोगे बिल्कुल ही आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स दिया हुआ है, तो एकदम से करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी रेजिस्ट करेगी। तो आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता करके वापस अपने रूटीन की तरफ आना है। पहले आपने 1 वीक वॉक की 5 मिनट्स की, 2 वीक 10 मिनट्स की, फिर 15 मिनट्स की, फिर बाकायदा एक रूटीन बना के जैसे हम पार्क में वॉक करते हैं वैसे वॉक करना है, ठीक है। अच्छा, अब अक्सर मदर्स मुझे ये कहेंगी कि बेबी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं होती, मुश्किल होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरा खुद बेटा है छोटा सा, लेकिन मसला ये है कि अगर अभी आपने नहीं ख्याल किया, अगर अभी आपने नहीं की ये चीज़, तो ये अगर ये वंस स्टक हो गई ना, वेट स्टक हो गया आपका, सो फिर उसको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप एटलीस्ट आधा घंटा का टाइम लीजिए, कोई किसी की भी बेबी के फादर की हेल्प ले लीजिए आधा घंटा, लेकिन अपने घर में ही कीजिए, पर आधा घंटे की वॉक लाजमी कीजिए, ठीक है। सो ये कुछ स्टेप्स थे, इनको फॉलो करते हुए उम्मीद है कि आपका वेट जो है वो स्टक ना हो और आपका वेट जो है वो अपने नॉर्मल वेट पर आ जाएगा, ठीक है। लाइक जिस तरह मेरा आ गया था। अब क्योंकि अभी आप डाइटिंग प्रॉपरली नहीं कर सकते, एटलीस्ट जब आपका बेबी 1 ईयर का हो जाए तब से आपको डाइट स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी चीज़ की क्यूरी हुआ करे, कुछ आपको पूछना हो, कुछ आपको लाइक ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है, समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरी इन टिप्स से आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। अगर फ़ायदा हुआ हो तो भी बताइएगा, नहीं हो रहा हो तो भी बताइएगा। मेरे पास और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप रिड्यूस कर सकते हैं अपना वेट, ठीक है। मैंने अपना किया है, मेरा वेट बिल्कुल भी लाइक समटाइम्स जब अब मैं अपने बेबी को लेके जाती हूँ तो कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि मतलब इतना मेरा वेट हो गया था और फिर इतना कम हो गया, ठीक है।
और इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि अब 1 वीक बाद से मैं अपना प्रॉपर डाइट रूटीन, वैसी वाली डाइट नहीं लेकिन एक नॉर्मल डाइट रूटीन स्टार्ट करूँगी, तो वो उसकी हाईलाइट्स पे मैं वो शेयर करती जाऊँगी। तो अगर आप लाइक कर लेंगे तो वो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, वहीं से आप देखते जाओगे और नोट डाउन करते जाओगे, ठीक है। तो अगेन वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर 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 कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट करने से जो लाइक क्रिएटर होता है उसका कंटेंट बूस्ट हो जाता है, ठीक है जी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।